हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे ठीक होंगे। आज का जो मेरा रहने वाला टॉपिक है वो रहने वाला है। मैं यूपी तपेलसी मुख्य सेविका के एक टॉपिक दिया था, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके अंतर्गत एक और टॉपिक था, वो हमारा था मोटर विकास। मोटर डेवलपमेंट जो है हमारा, वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, और उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गामक विकास। ठीक है, तो देखो वहाँ पर मोटर डेवलपमेंट लिखा है, मोटर विकास लिखा है, क्योंकि सिलेबस में जो लिखा है मोटर, तो मोटर मतलब वहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश का हिंदी में लिख दिया है मोटर। ठीक है, लेकिन कहीं पर आपको एग्जाम में मोटर डेवलपमेंट की जगह आपको गामक विकास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो गूगल ट्रांसलेट होता है। कैसा होता है, गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है, इसलिए गूगल ने इंग्लिश में मोटर को हिंदी में ही मोटर लिख दिया है, लेकिन वहाँ पर गूगल को मोटर में क्या गामक लिखना चाहिए था। ठीक है, गामक विकास। तो आप अगर एग्जाम में आपको गामक विकास देखने को मिलता है तो आप भयभीत मत होइएगा। ठीक है, वो मोटर ही विकास है, मोटर डेवलपमेंट है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट को गामक विकास कहते हैं। थोड़ा क्लियरिफाई करना अच्छी बात है, क्लियर कर देंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी, वरना आपको वहाँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में गामक विकास अगर देखने में मिल जाएगा तो आप घबरा जाएंगे कि मैंने तो गामक विकास कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि गामक विकास जो हमारा है वो मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट इंग्लिश में और गामक विकास हिंदी में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देखने को पा रहे हैं, गामक विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। गामक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण आंतरिक प्राप्त करने में होता, पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में होता है। छोटा बच्चा है, ठीक है, वो क्या होगा, अपने शरीर पे, अपने अंगों पर नियंत्रण उसका नहीं होता है। अगर वो पालने में लेटा है या बेड पे लेटा है, बिस्तर पे लेटा है, तो बच्चे का अगर छोटा है, नवजात बेबी है, तो कहीं उसका सिर अलग जा रहा है, कहीं उसका पैर अलग जा रहा है, कहीं सिर जो है लुढ़क रहा है, कहीं पैर। इसका मतलब उसका क्या होता है, ना तो उसके सिर पे नियंत्रण है, ना उसके पैरों पे नियंत्रण है, या ना किसी अंग पे नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, और वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है, 2-3 साल का, तो उसका क्या होता है, अपने सर का भी अच्छे से नियंत्रण करता है, अपना पैर भी अच्छे से नियंत्रण करता है। तो उससे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी कि अपनी शरीर की अंगों पर, मांसपेशियों पर नियंत्रण ही हमारा कहलाता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट ये होता है कि बच्चा अब बड़ा हो गया, 3 या 4 साल का बेबी हो गया, तो वहाँ पर जो विकास होता है वो मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट मतलब अपने शारीरिक अंगों पर नियंत्रण। ठीक है, जन्म लेने के बाद बच्चा हाथ पैर हिलाने, डुलाने तथा फैलाने, सिकोड़ने की क्रिया करने लगता है और धीरे धीरे गर्दन, आँख, पुतलियाँ, धड़ तथा अन्य अंग चलाने लगता है। यही अंगों का संचालन की क्रिया और उनमें होने वाली प्रगतिशील एवं अपेक्षित परिवर्तन को गामक विकास कहते हैं। कहने मतलब जो संचालन की क्रिया होती है उस पर क्या होता है, अपेक्षित परिवर्तन होता है, और फिर बच्चे का या लड़के क्या होता है, उसका नियंत्रण होता है, तो उसे हम गामक विकास कहते हैं। एक राइटर थे या थिंकर थे, जो भी हो, हार्लॉक के अनुसार उन्होंने क्या बताया है, गामक विकास से अभिप्राय है कि मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय पश्चात निर्धारक व अनिश्चित होती हैं। कहने मतलब है, जन्म के समय जो हमारी क्रियाएं अनिश्चित या निरर्थक होती हैं और उन पर जो नियंत्रण होता है उसे हम गामक विकास कहते हैं। तो आप स्टेटमेंट, जहां हमने बताया था कि आप कॉपी और पेन पे एक जगह जहां पर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो वहां पर इस स्टेटमेंट को भी लिख लीजिए और याद कर लीजिए और करते रहिए। ठीक है, फिर देखते हैं, गामक विकास में शरीर के अंगों, मांसपेशियों तथा स्नायुमंडल की शक्तियाँ, क्रियाशीलता अथवा क्षमता के समन्वित व्याख्या की जाती है। क्रो एंड क्रो ने गामक विकास के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा है, स्नायुमंडल तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप संभव हो सकता है उसे हम गामक क्रियाएं कहते हैं। कहने मतलब है, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनसे हमारा जो भी शरीर का क्रियाकलाप संभव होता है उसे हम गामक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मोटर प्रोसेस कहते हैं। गामक क्रियाओं में गतिशीलता एवं उसका ठीक ठाक होना भी सम्मिलित है। गैरिसन के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, शक्ति, अंग सामंजस्य तथा गति का हाथ और पैर एवं शरीर की अन्य मांसपेशियों को ठीक ठाक उपयोग का विकास बालक के संपूर्ण विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गामक विकास का महत्व बाल्यावस्था तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रौढ़ अथवा वयस्क अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत गामक विकास का महत्व जीवन की संपूर्ण अवस्थाओं में गामक दक्षता
मोटर स्किल की आवश्यकता होती है। कहने मतलब जो गामक होता है, गामक डेवलपमेंट है, गामक विकास है, मोटर डेवलपमेंट हमारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है मोटर डेवलपमेंट या गामक विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हम देखेंगे गामक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक थे वैज्ञानिक थॉमसन ने गामक विकास के निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्या किया है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इन्होंने बताया है विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, स्पेसिफिक ट्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? आरंभ में समूचा शरीर गति करता है, लेकिन धीरे धीरे विशेष पेशी या पेशी समूह की सही समय पर गति करता है। दूसरे शब्दों में बच्चे की पेशी प्रतिक्रिया कम से कम अनुकूलित होती जाती है। कहने का मतलब जो बच्चा होता है, ठीक है, उसका जिस स्तर से उसका विकास होता है उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसी के अनुसार अनुकूलित होती है। यानी बेबी जब छोटा होता है, नवजात होता है, तो उसका क्या होता है, शरीर अनुकूलित नहीं होता है, उसका सर हिलता उलता रहता है। हल्का आप गोदी में उठाएंगे नवजात को, उसको सही से गोदी में ले नहीं पाएंगे, वो लगता है लोच हो रहा है, मतलब ढीला ढाला लगता है। वही बेबी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका जो शरीर होता है वो अनुकूलित हो जाता है। आप उसको गोदी में ले लेंगे तो प्रॉपर ले सकते हैं। नहीं, छोटे बच्चे को हमारा तो मानना है, हम जब छोटे बच्चे को लेते तो उसको ले ही नहीं पाते हैं, लगता है उसका पैर अलग जा रहा है, सर अलग जा रहा है। लेकिन वही बेबी जब बड़ा हो जाता है, उसका गामक विकास हो जाता है, उसका शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, तो उसको लेते अच्छे बनता है, उसका हम गोदी अच्छे से ले सकते हैं छोटे बच्चे की अपेक्षा, क्योंकि उसको अपने अंगों पर अनुकूलता पाली, अनुकूलित हो गया और उसने अपने अंगों पर क्या है, नियंत्रण पा लिया, तो उसे ही मोटर विकास कहा जाता है। बड़ी से छोटी पेशी की ओर बढ़ती आयु के बालक का सबसे पहला समन्वित नियंत्रण बड़े पेशी समूह पर स्थापित होता है। जैसे बढ़ती आयु है, ठीक है, छोटी से बड़ी जो होती है, जो हमारी बड़ी पेशी होती है उस पर जो बच्चों का नियंत्रण होता है वो जल्दी हो जाता है छोटी पेशी की अपेक्षा। ये हमारे मोटर विकास के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर सिर से नीचे के और इसमें क्या है, गामक विकास में विकास की दिशा एक नियम है। सबसे पहले सिर के भाग में नियंत्रण दिखाई पड़ता है तथा क्रमशः धड़ में नीचे की ओर अवनत होता है। कहने मतलब सबसे पहले नियंत्रण होता है बच्चे का गामक विकास के अंदर या मोटर डेवलपमेंट में, और सबसे पहले उसके मस्तिष्क में नियंत्रण दिखाई देता है, उसके बाद उसके हाथों पर, उसके पैर पर नियंत्रण दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जन्म के सप्ताह बाद बच्चा अपना सिर उठाने लगता है, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। कहने का मतलब है, देखो जब बच्चा बेबी पैदा होगा तो उसका सबसे पहले उसके सर पर नियंत्रण होता है। कहने का मतलब वो सर थोड़ा स्थिर कर पाएगा, लेकिन 1 साल बाद वो पैरों पर खड़ा होता है। तो कहने मतलब पहले उसने किस पर नियंत्रण पाया, पहले अपने सर पर या अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण पाया, उसके बाद उसने अपने पैरों पर खड़ा होना स्टार्ट किया, तो उसका क्या हुआ, उसने अपने पैरों पर नियंत्रण पाया। कुछ समय बाद ऐसा नहीं है कि बेबी पैदा हुआ चलने लगा, क्योंकि उसका पैरों पे नियंत्रण नहीं है। बेबी जब 1 मंथ का होगा तो उसका जो सर होगा हिलता डुलता रहेगा। 6, 7, 8, 1 साल का हो जाएगा तो उसका जो सर है वो देखने लगता है किसी चीज़ को। ठीक है, उसको पता है कि हम इधर देखेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, उसके 1 या 2 साल बाद वो खड़ा होकर चलने लगता है, तो उसका जो शरीर पर नियंत्रण है, पैरों पर, उसका नियंत्रण हो जाता है, जो एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, मोटर डेवलपमेंट का हिस्सा माना जाता है। गामक विकास इससे पहले उन ढांचों में होता है जो प्रमुख धुरी के अति निकट हैं, और उसके बाद दूरस्थ ढांचों में होता है। उदाहरण के पर निश्चित पेशी नियंत्रण सबसे पहले भुजाओं पर, उसके बाद उंगलियों में होता है। पहले बेबी हाथ उठाता है, ठीक है, और उसके बाद उसका उंगलियों पर नियंत्रण होता है। मुट्ठी बंद करेगा, मुट्ठी खोलेगा, किसी चीज़ को पकड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहले उसके हाथों पर नियंत्रण हुआ पेशी पर, उसके बाद उसकी उंगलियों पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्ति, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल ट्रेंड। चाल शक्ति समन्वयन के निबंधों में उच्च बच्चा परिपक्व बनता है तथा व्यक्तित्व रुचि क्रमशः निगामक कौशलों में एक पक्षीय कार्य करने का मार्ग अपनाता है। हाथ को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति में इसको समझा जा सकता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चा अपने एक हाथ का लगातार प्रयोग करता रहता है। जब बेबी होगा, बच्चा होगा, और अगर दायां है या बायां है, लेफ्टी है, राइट है, तो सबसे पहले अपने हाथ पर नियंत्रण करता है और अपना हाथ का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशियों की अधिकतम कार्य की न्यूनतम कार्य और पढ़ने की प्रवृत्ति क्या होती है। परिपक्व होने के साथ बच्चा पेशियों को कार्य अधिक करने लगता है। बड़ी मात्रा में पेशी का निष्प्रयोजन कार्य प्रारंभ होता है और बाद में पेशी शक्ति को वह अधिक से अधिक खर्च करने लगता है। जब बच्चा चलना सीखता है तो पेशियों की गति बहुत तीव्र होने लगती है। नए गामक कौशल में प्रवीण बनने का प्रयास करते समय बच्चों में आतुरता और जल्दबाजी
प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। कहने का मतलब जब बेबी बच्चा बड़ा होता तो अपनी शक्ति का जो पेशीय शक्ति होती है, पेशीय शक्ति मतलब जो हाथ से की जाती है। जो हमारा पैर है ये पेशियों से बना है, जो हमारा हाथ है ये पेशियों से बना है, और इसके द्वारा जो हम कार्य करेंगे उसे हम पेशीय कार्य बोलते हैं। ठीक है, जितना भी उसकी उम्र बढ़ती है उतना ज़्यादा वो खेलने कूदने में अपना पेशीय बल लगाता है। तो क्या बोला है, अधिक से अधिक पेशीय शक्ति खर्चा करता है। ठीक है, और उसकी जो पेशीय की गति होती है वो तीव्र होने लगती है। ठीक है, और बाद में देखने को मिलता है जो बच्चा होता है ये सब कामों में अगर प्रवीण हो जाता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है, आतुरता आ जाती है, और काम को जल्दबाजी करने की इच्छा जाहिर होती है, और यह देखने को भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सामान्य क्रमिकता। इसमें क्या है, बच्चों के गामक विकास में एक क्रमिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। सबसे पहले आँखों का संतुलन बनता है। बेबी जो छोटा होता है तो सब पहले ऐसा नहीं कि उठ के चलने लगता है। अगर किसी चीज़ दिखाओगे तो उसको क्या देखता है, वो आँखों से देखता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ लगती है। अगर उसकी मम्मी के अलावा कोई उसको दूसरा ले लेता है तो रोने लगता है, क्योंकि वो देख रहा है, मम्मी को कंटिन्यू देखता है। अगर कोई मेहमान आया और उसने उसे गोदी उठा लिया तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो जान रहा है ये हम उसको क्या है, उसको अपनी आँखों पर संतुलन है, नियंत्रण है, इसीलिए वो रोने लगता है। ठीक, इसके पश्चात सिर पर भाग की मुद्रा में नियंत्रण और बाद में क्रमशः धड़ भाग में नियंत्रण स्थापित करता है। पहले आँखों पर नियंत्रण, फिर सिर पे नियंत्रण, फिर उसके अपने हाथों पर नियंत्रण होने लगता है। पश्चात टांगों में गति में अंतिम नियंत्रण होता है। सबसे पहले जो नियंत्रण होता है वो आँखों पर होता है। ठीक है, उसके बाद सर पर होता है, उसके बाद हाथों पे होता है, और सबसे आखिरी में जो नियंत्रण होता है मोटर डेवलपमेंट का, वो सबसे आखिरी में होता है बेबी के टांगों पर या बेबी के पैरों पर। कोहनी के बल चलना, खड़ा होना, चलना सीखता है। इस कथन की पुष्टि हरलाक ने यह कहकर दी है कि शिरोभाग में गामक विकास सबसे पहला होता है, इससे पश्चात भुजाओं और हाथों में अंतिम टांगों में गामक शक्ति होता है, विकास सबसे होता है। जो हरलाक जी ने था उन्होंने कहा था कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है, जो हमारा गामक विकास होता है, वो सबसे पहले ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है, यानी शीर्ष भाग से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा सर से स्टार्ट होगा, फिर हमारा आँखों से स्टार्ट होगा, फिर सर से स्टार्ट होगा, फिर है हाथों से स्टार्ट होगा, फिर हाथों की कोहनियों से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, बच्चा बड़ा होगा, फिर चलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था जो गामक विकास मोटर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, सबसे पहले बेबी अपनी आँखों पर नियंत्रण करता है, उसके बाद मस्तिष्क पे करता है यानी अपने सर पे करता है, उसके बाद अपने हाथों पे करता है, उसके बाद फिंगर पे करता है, उसके बाद कोहनी पे करता है, और घुटनों पे सबसे लास्ट में जो करता है मोटर डेवलपमेंट पे नियंत्रण, और सबसे बाद में होता है उसका अपने पैरों पर, क्योंकि सबसे आखिर में बच्चा जो चलता है सबसे बाद में पैरों पे ही चलता है। पहले घुटनों पे चलेगा, ठीक है, हाथों के बल, उसके बाद पैरों पे खड़ा होता है। नेक्स्ट क्या है, कई पहलुओं पर गामक विकास सुस्थिर क्रम को अपनाता है, किंतु कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं इस बात का साक्ष्य हैं कि कुछ बच्चे इस श्रेणी के क्रम में कुछ सोपानों का छलांग मार कर पार कर जाते हैं। कुछ बच्चे अन्य पेशों की गति करने के अवसर कम मिलने के कारण अपने हाथों पर नियंत्रण बहुत समय बाद प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेरित और उत्साहित किए जाने पर समय से भी पहले पेशे नियंत्रण की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। स्वास्थ्य, आहार आदि कुछ ऐसे कारक है जो बालकों को गामक विकास में अंतर कर देते हैं। कहीं कहीं एक दो एक्सेप्शन भी होते हैं कि बेबी जो होता है अब हाथ के बल न चल कर के सीधा खड़ा होकर चलने लगता है। तो एक दो केसों में ये भी देखने को मिलता है कि बेबी जो होता है हाथ के बल चलने के बजाय सीधा खड़ा होकर किसी सहारे की पकड़ कर चलने लगता है, खड़ा होकर। ठीक है, तो ये उनकी खान पान पर निर्भर करता है, उनके आहार पर निर्भर करता है। तो ये भिन्नता जो होती है वो इक्का दुक्का देखने को मिलता है, एक दो लोगों में एक्सेप्शन के रूप में दिखाई देता है। तो हरलाक के अनुसार सबसे पहले जो नियंत्रण होता है बेबी का आँखों पर होता है, उसके बाद अपने सर पे होता है, उसके बाद अपने हाथ पे होता है, उसके बाद हाथों की अंगुली पर होता है, और उसके बाद सबसे बाद मतलब जो लास्ट प्रोसेस होता है मोटर डेवलपमेंट का, और सबसे बाद में होता है हमारा पैरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गामक विकास के क्रम क्या है, सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या बोला गया है, मनोवैज्ञानिक ने गामक विकास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। कैसे, सिर के पहले भाग में, मैंने बताया ना सिर में सबसे पहले क्या होता है, नियंत्रण होता है। शिशु के सिर के भाग की मांसपेशियों के जन्म के बाद सबसे पहले परिपक्व होना प्रारंभ कर देती हैं। फलता इस क्षेत्र में गामक विकास अन्य क्षेत्रों के पीछे जल्दी होता है। इस विकास से मूलतः दृष्टि, अनुसरण यानी कि आंखों से देखना, सामाजिक मुस्कान, बेबी हंसने लगता है, अगर सपना भी देख रहा है तभी हंसने लगता है, तथा सिर को ऊपर उठाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। सोना टैग के अनुसार 4 सप्ताह के बालक में दृष्टि अनुसरण करने की क्षमता विकसित होती है। कहने का मतलब है अगर बेबी है तो 4 सप्ताह बाद 28 दिन के बाद या 1 मंथ बाद वो अपने आँखों का संचालन करना स्टार्ट कर देता है, किसी चीज़ को देखना स्टार्ट करता है, समझना स्टार्ट कर देता है 4 हफ्ते के बाद।
बालकों में सामाजिक मुस्कान 3 महीने की उम्र में प्रारंभ होती है। जो बच्चा हंसना, देखा होगा कभी कभी बच्चा सो रहा होगा, वो हंसना स्टार्ट कर देता है। सोते उसकी आंख बंद है, सो रहा है और बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसको सपना आ रहा है, स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में वो मुस्कुरा रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो 3 मंथ बाद होती है। 28 दिन के बाद बच्चा आँखों का संचालन करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसकी आँखों पर नियंत्रण हो जाता है। और जो 3 महीने बाद बेबी हंसने लगता है, उसके चेहरे पे मुस्कान आने लगती है। सामाजिक मुस्कान से तात्पर्य दूसरे मुस्कान को देखकर शिशु द्वारा स्वयं को मुस्काने से होती है। सामाजिक मुस्कान बालक का पहला सामाजिक व्यवहार होता है। पेट के बल लेटते हुए सिर को ऊपर उठाने की क्रिया को सर्वप्रथम पहले माँ की आय में होती है। एक सहारे के साथ बैठकर शिशु में सिर उठाने की अंतर चौथे महीने में प्रारंभ होती है, परंतु पीठ के बल लेटे रहने पर सिर उठाने की क्रिया गेसल के अनुसार 6 महीने बाद प्रारंभ होती है। कहने मतलब एक गेसल थे, उनके अनुसार ये कहा गया था अगर बेबी है तो अगर वो अपना सर उठाना चाहता है तो 6 महीने बाद अपना सर उठा पाएगा, 6 महीने बाद वो सर पर अपने नियंत्रण पा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब धड़ के क्षेत्र में उन्होंने क्या बोला था, शिशुओं में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गामक विकास धड़ के क्षेत्र में होता है। इस तरह के गामक विकास में मुख्यतः 3 प्रकार के गामक व्यवहार होते हैं: शरीर को घुमाना, बैठना, मल मूत्र त्यागने की अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण। शिशु लेटे लेटे शरीर को घुमाने का गामक व्यवहार धीरे धीरे विकसित होता है। 2 महीने की उम्र में शिशु अपना शरीर बगल से पीठ की ओर घुमा लेता है। कहने मतलब 2 महीने बाद बेबी क्या होता है, अपना सिर है बगल से पीठ की ओर घुमा लेता है, यानी करवट हो जाता है। 4 महीने की उम्र में वह पीठ के बल से बगल की ओर से शरीर घुमा लेता है। कहने मतलब क्या हुआ, वो करवट तो 4 महीने बाद लेगा, लेकिन अगर अपना सर है वो 2 महीने बाद घुमाना स्टार्ट कर देता है और करवट लेना 4 महीने बाद। 6 महीने की आयु पर उसने अपने शरीर को पूर्णतः घुमा लेने की क्रिया देखी जाती है। कहने मतलब जो 6 है बेबी, वो कभी पीठ के बल होगा और 6 महीने बाद कभी वो क्या होगा, करवट हो जाएगा, पीठ के बल हो जाएगा, पेट के बल हो जाएगा, वो पूरे बिस्तर पे घूमता रहता है 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद उसके धड़ पर नियंत्रण होने लगता है। शिशुओं का दूसरा गामक व्यवहार बैठना सीखना होता है। बेले ने 1968 के अनुसार 4 माह की शिशु पर अपने आप को बैठने की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। 5वें महीने में सहारा देने में प्रारंभ और बैठना प्रारंभ कर देता है। कहने मतलब 6 महीने बाद बेबी है वो बैठने का प्रयास करता है, बैठने पर अपना नियंत्रण पाना स्टार्ट कर देता है। धड़ के क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण गामक व्यवहार मल मूत्र के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण से संबंधित है। सामान्यतः 2 वर्ष की आयु के होने पर बालक अपनी बड़ी आंत पर नियंत्रण विकसित हो जाता है, जबकि बालक 4 वर्ष का तो अपना पूरा नियंत्रण मूत्राशय पर भी कर लेता है। कहने मतलब है जब बेबी 2 वर्ष का होता है तो अपने खाने पर नियंत्रण कर लेता है। कहने मतलब उसको भूख लगी तो बता देगा, ठीक है, बोलने पर, खाने पर और अपने जो मल त्याग या मलमूत्र होता है इस पर जो अपना नियंत्रण बता देता है कि हाँ हमको ये चीज़ की प्रॉब्लम है, हमको ये लगी है। ठीक है, और 4 वर्ष की जो होता है वो मूत्राशय पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। ऐसा नहीं है कि 4 साल की उम्र में वो बिस्तर पर टॉयलेट कर देगा, बिस्तर पर पोटी कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, वो नियंत्रण एक प्रकार का मोटर डेवलपमेंट के तहत वो अपने आप पे नियंत्रण पा रहा है। ठीक है, स्वेच्छा से उसको पता है कि हमको टॉयलेट जाना है, हमको बाथरूम लगी है, हमको ये लगी है। ठीक है, तो वो पता है अच्छे से, तो 4 साल बाद वो ये सब चीज़ों को मोटर डेवलप के अंदर का नियंत्रण पा लेता है। फिर है बाएं हाथ, बाँह और हाथ में। अब देखो बाँह और हाथ में वो कैसे नियंत्रण कर पाता है। बाँह और हाथ में गामक विकास के फलस्वरूप होने वाले प्रमुख व्यवहार है बचाव क्रियाएं, डिफेंसिव एक्टिविटी, अंगूठा चूसना। देखा होगा ना, छोटे बच्चे क्या होते हैं अपना अंगूठा चूसते रहते हैं। अगर कोई उनको मारता है तो क्या होते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि हाँ डिफेंस में अपना हाथ उठा देते हैं कि हाँ हमको मारो ना, मतलब डिफेंस में अपना हाथ उठा लेते हैं। स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर पहुंचना तथा छूने की अनुक्रिया करना। उनका मन होता है कि हम इस चीज़ को पाएँ, इस चीज़ को पकड़ें, इस चीज़ को उठाएं, के अंदर क्रिया जागृत होती है। किसी वस्तु को पकड़ने की रहने की अनुक्रिया करना। अंगूठे की उंगलियों के विपरीत दिशा में कार्य करने की क्षमता। यदि बालक में बचाव अनुक्रिया जन्म के 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है तो अंगूठा चूसने की अनुक्रिया 2 घंटे के बाद नवजात शिशु में भी दिखाई करनी पड़ती है। 4 माह की आयु में शिशुओं की स्वेच्छा से किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएं तथा उन्हें छूने की अनुक्रिया देखने को मिलती है। 4 माह का बेबी है तो किसी वस्तु को छूने की कोशिश करता है, किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, थोड़ा उद्गमन करता है। तो क्या हुआ, उसका अपने हाथ पर धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है कि हम इस चीज़ को उठाएंगे, हम इस चीज़ को छुएंगे। उसको ऐसा नहीं पता कि हम इसको पैर से छुएंगे, उसको पता है कि हम हाथ से इस चीज़ को छुएंगे। 5 माह को हो जाने पर शिशु किसी चीज़ों को आसानी से पकड़ना भी प्रारंभ कर देता है। अगर 5 माह का बेबी है, अगर उससे तुम कोई वस्तु पकड़ाओगे खिलौना वगैरह तो वो अच्छे से पकड़ लेता है। तो क्या हुआ, उसका अपने हाथों पर, उसकी उंगलियों पर नियंत्रण हो गया। 8 माह की आयु में अंगूठे की उंगलियों के विविध दिशा में करके किसी वस्तु को पकड़ सकता है तथा उसे कुछ देर तक
पकड़े भी रहता है। कहने मतलब अगर 6 वर्ष से 8 माह का 8 माह का बच्चा हो गया, वो किसी वस्तु को होल्ड कर सकता है, पकड़े रह सकता है। 2 वर्ष की आयु में अपने हाथों से भोजन मुंह में डालना आरंभ कर देता है। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने हाथों पर इतना नियंत्रण पा लेता है मोटर डेवलपमेंट गामन विकास के तहत कि वो अपने हाथ से खाना खाने लगता है। अब 2 साल के बाद छोड़ दीजिए, 1 डेढ़ साल का बच्चा होगा, वो उसको हाथ में अगर उस खाने चीज़ दे दीजिए तो अपने मुंह में डालने लगता है। ठीक, इतना गामन डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट विकास का मतलब होता है नियंत्रण करना, तो उसका अंगों पर नियंत्रण हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में वस्त्र पहनने की क्षमता अधूरी रूप से विकसित होती है। 5 वर्ष की आयु में होने पर वह क्षमता पूर्ण रूप विकसित हो जाती है। गेंद पकड़ने तथा फेंकने की क्षमता 5 वर्ष की आयु होते होते पूर्णतः विकसित हो जाती है। कहने मतलब 4 वर्ष का अगर बेबी होगा तो वो अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश जो होती है वो कम होती है। लेकिन 5 वर्ष का अगर बेबी हो जाता है तो अच्छे से अपने आप 5 वर्ष तक आते आते वो अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। किसी की सहायता नहीं लेता है, वो अपने आप कपड़े पहन लेता है। तो क्या हुआ, उसका अपने हाथों पर नियंत्रण हुआ। मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है हमारा नियंत्रण। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट के तहत वो अपना अंगों पर नियंत्रण पा रहा है, अपना सारा काम धीरे धीरे करने लगा है। फिर नेक्स्ट क्या है, पैरों तथा उंगलियों में। अब देखो सबसे आखिरी में क्या बताया था मैंने, सबसे आखिरी में बताया था कि उसका जो मोटर डेवलपमेंट होगा उसके पैरों पर होगा। इसमें क्या है, पैर तथा पैर की उंगलियों में गामक विकास होने से शिशु में चलने की क्रिया का विकास होता है। सामान्यतः बालक 11 से 15 माह की आयु में चलना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब 1 से 1.5 साल में बच्चा क्या होता है, चलना स्टार्ट कर देता है अपने पैरों के बल। तो सबसे जो आखिरी में स्टेज होता है हमारा गामक विकास का, डेवलपमेंट का, वो सबसे आखिरी में नियंत्रण होता है बेबी का अपने पैरों पर। सबसे पहले होता है आंखों पर, फिर सेकंड नंबर पर उसका मस्तिष्क पर यानी कि उसके सर पर, फिर थर्ड नंबर पर हाथों पर, या फिर फोर्थ नंबर पे हमारा उंगली, यानी फिफ्थ नंबर पर उसके पैरों पर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब ही है शरीरों के नियंत्रणों पर, शरीर के अंगों पर नियंत्रण पाना। ठीक है, लेकिन उनके पीछे विकास के पीछे भिन्न भिन्न प्रकार के गामा व्यवहार की एक लंबी सूची होती है। बालकों में चलने की क्रिया एक मस्तक अधोमुखी क्रम के अनुसार होती है। इसके बाद उसका नियंत्रण धड़क के क्षेत्र में होता है, जिसके फलस्वरूप वह बैठ सकता है। इसके बाद वह उसका नियंत्रण पैर की मांसपेशियों पर हो जाता है, उठ खड़ा होने लगता है, फिर चलना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से स्पष्ट है कि शिशुओं में गमन का विकास एक क्रम होता है। तो इस प्रकार हमने बताया कि एक जो शिशुओं में होता है मोटर डेवलपमेंट, उसका एक क्रम है। कैसे क्रम है, सबसे पहले आँखों पर नियंत्रण, ठीक है, उसके बाद अपने सर पर नियंत्रण, उसके बाद अपने हाथों पे नियंत्रण, उसके बाद अपनी उंगलियों पे नियंत्रण, उसके बाद अपने पैरों पे नियंत्रण। तो ये गामक जो हमारा विकास है, मोटर डेवलपमेंट है, उसके तहत बेबी का अपने अंगों पर नियंत्रण ही हमारा मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, और मोटर डेवलपमेंट के क्रम होते हैं, मैंने बताया पहले नंबर पर आँख होगी, दूसरे नंबर पर सर होगा, तीसरे नंबर पर हाथ होगा, चौथे नंबर पर हमारा उंगली होंगी, और सबसे लास्ट में जो हमारा होगा वो पैर होगा। क्योंकि सबसे आखिर में बेबी चलना स्टार्ट करता है। पहले अपनी आँखों का संचालन करेगा, आँखों से समझेगा चीज़ों को, उसके बाद अपना सर इधर उधर हिलाएगा, उसके बाद हाथ से चीज़ें पकड़ना स्टार्ट करता है, उसके बाद चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गामा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, बालक के गामा विकास पर उसके माता पिता तथा पूर्वजों का स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगर बालक स्वस्थ है तो चलना जल्दी स्टार्ट कर देगा। अगर बालक किसी उसकी ऊर्जा की कमी है या किसी प्रकार की बीमारी है तो वो अगर बेबी मान लो स्वस्थ है तो 1 साल में चलना स्टार्ट कर देगा। अगर बेबी क्या है, अगर किसी रोगी का शिकार है या उसके अंदर शारीरिक कमी है किसी प्रकार की, तो बेबी 1.5 साल के बाद चलना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो अंशानुक्रम मतलब ये है, अगर उसके माता पिता स्वस्थ होंगे तो उसका बच्चा भी स्वस्थ होगा। अगर उसके माता पिता रोगी हैं तो उसका बेटा भी रोगी होगा, कमज़ोर होगा। यही होता है हमारा वंशानुक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था की दशाएं, प्रेगनेंसी कंडीशंस क्या होती हैं। बालक के गामक शक्तियों का विकास गर्भावस्था की दशाओं पर निर्भर करता है। गर्भावस्था में भ्रूण में विकार आने से उसके गामक शक्तियों में छोड़ता आ जाती है। माता का खान पान, स्वास्थ्य तथा शाही दशाओं का भ्रूण के विकास पर पड़ सकता है, उसको गामक विस्तृति को प्रभावित करने का मतलब है कि अगर माता पिता का खान पान भी बेबी के ऊपर पड़ता है। मैंने वीडियो में कई बार बताया है, अगर माता स्वस्थ होगी तो उसका बेटा भी स्वस्थ होगा। अगर माता के शरीर में रक्त की कमी है तो जाहिर सी बात है अगर बेबी जन्म लेगा तो उसके शरीर में भी रक्त की कमी हो सकती है। ठीक है, अगर माता बीमार रहती है तो उसका बेबी भी बीमार पैदा होगा। जब माता के शरीर में ऊर्जा कम होगी तो जो बेबी पैदा होगा उसका वजन भी कम होगा, उसके शरीर में शारीरिक ऊर्जा भी बीमारी भी आ सकती है। तो इस प्रकार अगर माता स्वस्थ है तो कुल मिला के सारी बात ठीक है, सारी बात अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शारीरिक विकास की दशाएं।
बालक की हड्डियां, मांसपेशियां तथा स्नायु तथा तंत्र का समान रूप से विकास होता है तो उसका गामक विकास समान रूप से संभव होगा, क्योंकि इन्हीं कारकों का गामक विकास पर निर्भर करता है। जो शरीर की विकास होती हैं, मांसपेशी होती हैं, अगर कैल्शियम की कमी है तो उसकी हड्डी का विकास नहीं हो पाएगा, तो ना तो सही से चल पाएगा, ठीक है, ना सही से दौड़ पाएगा। अगर उसकी हड्डी का विकास सही से हुआ है, कैल्शियम की कमी नहीं है, तो उसका विकास भी अच्छी तरह से होगा। मांसपेशियों का भी विकास मायने रखता है हमारे मोटर डेवलपमेंट में, शारीरिक नियंत्रण करने में मोटर डेवलपमेंट का एक महान योगदान होता है। फिर है मैच्योरिटी। बालक के विभिन्न गुणों के विकास की परिपक्वता का उसके गामक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी गामक क्रिया है तो उसके शारीरिक या मानसिक गुण एक विशेष स्थिति में परिपक्व नहीं हो जाते तो वह गामक क्रिया को नहीं कर सकते। जैसे चलने के लिए आवश्यक है किसी शिशु के पैर की हड्डियां इतनी परिपक्व हो कि वह शारीरिक को बोझ संभाल सके। कहने मतलब है, अगर मेच्योरिटी नहीं है, बेबी मेच्योर नहीं है, उसकी हड्डी मजबूत नहीं है, तो अगर वो चलेगा, अगर उसकी हड्डी मजबूत नहीं है तो बेबी अगर खड़ा होगा उसके बाद चलेगा तो उसके पैर लड़खड़ाएंगे, उसका पैरों पर नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो एक प्रकार की परिपक्वता जो हमारी होती है, मेच्योरिटी, ये भी बहुत मायने रखती है। ये भी हमारी मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ये प्रभावित करने वाले कारक की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है, मेच्योरिटी भी, परिपक्वता भी हमारी मोटर डेवलपमेंट होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक की श्रेणी में आते हैं। अब तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं आहार, डाइट में क्या है, बालक का खान पान तथा आहार इसके गमक विकास को प्रभावित करते हैं। खान पान अथवा उस आहार व ऊर्जा प्रदान कर रही है जिससे उसके अंगों तथा मांसपेशियों की गति तथा वेग उत्पन्न हो सके। गामा विकास हेतु पौष्टिक संतुलित आहार आवश्यक तथा इससे सही शरीर को हष्टपुष्ट हो सके। कहने मतलब आज अच्छा सा भोजन बेबी खाएगा, अच्छा सा पौष्टिक आहार लेगा तो वो स्वस्थ होगा, दृढ़ होगा, मजबूत होगा, उसके हाथ पैर की हड्डियाँ मजबूत होगी, उसकी मांसपेशियाँ विकसित होंगी, तो वो क्या होगा, वो चलेगा उठ के बढ़िया से, अच्छा सा स्वास्थ्य होगा, तो उसके शारीरिक अंगों पर उसका नियंत्रण होगा। चलने में अगर दौड़ रहा है, दौड़ता रहेगा बढ़िया अच्छे से, ठीक है। उसको लगा कि हम दौड़ सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हम कूद सकते हैं, तो इस प्रकार क्या उसका अपने अंगों पर नियंत्रण रहेगा कि हम इतनी तेज़ से दौड़ सकते हैं। अब वो सही से खाना नहीं ले रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खा रहा है, बीमार हो जाएगा, तो उसका शरीर पर नियंत्रण रहेगा, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा स्वास्थ्य। इसमें क्या है, बालक के स्वास्थ्य का उसके गामक विकास पर प्रभाव पड़ता है। अस्वस्थ अथवा रोगी बालक कार्य करने में सक्षम नहीं होता, जिसमें उसके अंग, मांसपेशियां तथा स्नायु तंत्र शिथिल हो जाते हैं, अतः उसका गामिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर उसकी मांसपेशियां सही से काम नहीं कर रही हैं और उसका शरीर कुछ काम करने में असक्षम है, रोगी है, तो उसका शारीरिक विकास पर जो गामिक डेवलपमेंट है उसमें भी उसका अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगा, उसका गामक विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्यायाम, एक्सरसाइज। बालक के गामक विकास पर व्यायाम एवं खेल कूद तथा मालिश आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इससे प्रत्येक आयु में इसके अंग प्रत्यंग, मांसपेशियां तथा स्नायु तथा स्फूर्तिमान संचालित रहते हैं। जो बच्चा जितना एक्सरसाइज करता है उसकी शारीरिक स्फूर्ति ज़्यादा रहती है, वो चुस्त होता है, वो फुर्त रहता है, उसके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं आती है। इसलिए जन्म के उपरांत शिशु को तेल मालिश और व्यायाम कराया जाता है। खेलकूद और शारीरिक कार्य भी व्यायाम का ही रूप हैं। देखो, कभी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बाहर धूप में तेल लगाकर, जो सरसों का तेल होता है उसको लगाकर उसकी मालिश करते हैं और धूप में थोड़ा सेंकते हैं या धूप में उसको लिटाते हैं या धूप में उसको खिलाते हैं। इसलिए खिलाते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग की जो हमारी धूप होती है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है। इसलिए बेबी के तेल लगाकर उसको थोड़ा धूप में खिलाते हैं, क्योंकि उसके शरीर की जो हड्डी है वो मजबूत हो जाए विटामिन डी की वजह से, ठीक है। इसलिए ये भी इस प्रकार की व्यायाम, तेल मालिश भी बहुत ज़रूर होती है मोटर डेवलपमेंट के लिए, शारीरिक विकास के लिए। नेक्स्ट हमारा अधिगम। अधिगम क्या होता है, लर्निंग सीखना। अधिगम का भी प्रभाव बालक के गामा विकास पर पड़ता है। बालक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में प्रति समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है और सफलता प्राप्त करते गामक कुशलता अर्जित करता है। बालक प्रायः सभी क्रियात्मक कार्यों को करना सीखता है। इसके लिए वह किसी कार्य के करने का अभ्यास करता है तथा त्रुटियों को सुधारता है। गामक कौशल के विकास, अन्वेषण, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण आदि का प्रभाव पड़ता है, जिसका संबंध अधिगम से ही होता है। लर्निंग, अधिगम मतलब लर्निंग, ये आपको हेडिंग कहीं देखने को मिल सकती है। बहुत लोग जानते होंगे कि लर्निंग को हिंदी में अधिगम बोलते हैं। और फीडबैक, आपके एक वर्ड सुना होगा फीडबैक। आप कमेंट में बताओ फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताना कि एक वर्ड होता है फीडबैक, FED, ठीक है, BACK। फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताना, गूगल मत करना, आप समझ के बताना कि फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। एक बाल विकास होता है चैप्टर,
ठीक है, उसमें फीडबैक, अधिगम, लर्निंग वगैरह सब देखने को मिलती है। वहाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप बताएंगे फीडबैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बिना गूगल करे बताइए, जो भी आपके समझ में आ रहा है कि फीडबैक को हिंदी में क्या बोलते हैं। ऐसे यहाँ लर्निंग को हिंदी में हम अधिगम में बोलते हैं। बहुत लोग से अधिगम नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो अधिगम को इंग्लिश में हम बोलते हैं लर्निंग। बच्चा लर्निंग के तहत भी वो अपनी मोटर डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। सीखने की जो प्री नर्सरी या नर्सरी LKG होती है, वहाँ बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे सिखाया जाता है, बेटा तुम ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। वहाँ पे छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी लेवल पे होते हैं, वहाँ बच्चों को लर्निंग की जाती है, अधिगम में दिया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, और आप अधिगम में जा ही गए लर्निंग, तो लर्निंग से भी हमारा मोटर डेवलपमेंट प्रभावित होता है। और अगर लर्निंग अच्छी चल रही है किसी बेटे की, किसी बच्चे की, तो अच्छा कर जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आप देखते रहिए हमारे एग्ज़ाम आरजू यूट्यूब चैनल को, एग्ज़ाम आरजू क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस प्रॉब्लम का सलूशन करिए। ठीक है, मैं आपको सलूशन शायद तुरंत दे दूँ अगर हमको समय मिल पा रहा है तुरंत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।